नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों। तो भाई आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। तो ये जो टॉपिक है वो एचएसएससी सीईटी मेंस के सिलेबस में सबसे नीचे मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर हमें तीन चार तरह के चार्ट या ग्राफ स्टडी करने हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बार ग्राफ के बारे में। इसके बाद हमारा होगा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट होगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसे आप लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं। और सबसे एंड में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बार ग्राफ देखेंगे। तो टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको अर्थमेटिक के तीन चार टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। टॉपिक कौन से मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एवरेज का। आपको एवरेज चैप्टर यानी कि औसत आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे इस टॉपिक के। एक आपको आना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आप बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, अनुपात तथा समानुपात। और एक आपका मेन टॉपिक जो है वो है परसेंटेज। परसेंटेज, जिसको आप बोलेंगे प्रतिशत। तो भाई अगर ये टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी स्टैटिस्टिकल चार्ट्स के अंदर। ये आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर भी अगर किसी को ये नहीं आते तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे आएंगे मैं आपको इनके बारे में बताता चलूंगा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आप लोग फिलहाल कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो करना क्या होता है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नीचे पूछा हुआ है उसका आंसर आपको करना है इस ग्राफ की मदद से या इस चार्ट की मदद से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी इन रुपीज मिलियन फ्रॉम 2014 टू 2018। तो यहां पे ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ यहां पर दे रखा है, ये बार ग्राफ क्या होता है, इसकी पहचान ये है कि यहां पर ये जो आप देखेंगे ये इस तरह की बार्स बनी होंगी। ये बार ग्राफ की पहचान है। ठीक है, इस तरह की लाइनें होंगी इसके अंदर। तो यहां पे कह रहा है 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की जो कारें हैं उनके निर्यात दिए गए हैं, यानी कि उनका एक्सपोर्ट दिया गया है, जो कि रुपीज में है, मिलियंस में। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो डिटेल है ये आप यहां से भी देख सकते हैं। यहां लिखा है एक्सपोर्ट इन रुपीज मिलियन। यहां पे ये इस तरह से एक्सपोर्ट दे रखा है, और इधर ये हमारे ईयर्स दे रखे हैं 2014 में, 15 में, 16 में, 17 एंड 18, इस तरह से। तो अब क्वेश्चन पे फोकस करना है। डिटेल हमने पढ़ ली, कहां पे क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे दिया हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ total export of car of type A in 2014 and 2017 to the total export of cars of type B in 2015 and 16। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 2014 और 17 में जो A प्रकार की कारों का कुल निर्यात है। तो अब पहुंच जाते कहां पे, 2014 पे। पहले तो देखो ए प्रकार की जो कारें हैं, जो ए प्रकार की कार है उनका कलर कैसे है, नीले रंग का। तो आपका फोकस नीले रंग पे होना चाहिए। तो पेपर अगर ऑनलाइन आता है तो आपको ये कलर दिखेंगे, वैसे पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो उसमें जो है वो आपका जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने ये चार्ट ध्यान से नहीं देखा, ये ग्राफ ध्यान से नहीं देखा, तो आंसर भी आपके गलत आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ कलर फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जैसा भी आपका पैटर्न रहे उसके अकॉर्डिंग आप उसको, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो फिलहाल 2014 और 17 में ए प्रकार की कार, तो मुझे बताइए 2014 में ए प्रकार की कार का एक्सपोर्ट कितना है। देखो कहां तक है ये, 200 तक। 2014 में 200 है, और 2017 में कितना है, 2017 में कितना है, 175। ठीक है, दिख रहा है आपको, 2017 में 175। तो 200 और 175 इन दोनों को प्लस कर दो, ये कार ए का है, तो कितना आएगा भाई, 375। ठीक है, यानी कि टोटल 375 मिलियंस जो है वो इतने रुपए का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। फिर कह रहे हैं 2015 और 2016 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात। अब 2015 और 16 में चलो, 2015 कहां पे, देखो ये 2015 है, तो बी प्रकार की कार का एक्सपोर्ट कितना है, देखो यहाँ पे कितना है, 250 है। देखो ये लाइन कहां पे आ रही है, 250 पे आ रही है, तो 250।
15 और 16 में, 16 में कितना है भाई, 16 में कितना है 200 है, रेड वाला देखो यहाँ पे 250 है ये, ठीक है, और यहां ये देखिए 200 है पूरा, तो 250 और 200 ये बी का है, तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ हमारा 450। तो इसका रेशियो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, तो अब आप रेशियो इसका बता दो काट के, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 15 तिये 45, 0, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, तो रेशियो बनेगा 5:6, 5:6। तो ऐसा दिख रहा है आपको कहीं किसी ऑप्शन में, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी के, तो बी ऑप्शन में हमारा आंसर है, ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। तो देखो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, रेशियो का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐसे लिख लो आमने सामने और जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे ये कट रहा था 15 से मैंने काटा दोनों को, फर्दर जब तक कटे उसको काटना है, ठीक है, तो इस तरह से आपने करना था। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा, करने की कोशिश करें, बस टेबल को ध्यान से देखना है, इस बारे में ध्यान रखना है आपने। कह रहे इन विच ईयर वर द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ₹55 million less than the average export per year of car of type B over the 5 years। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि किस साल में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 सालों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से, यानी कि एवरेज एक्सपोर्ट से, तो बी प्रकार का हमने सबसे पहले एवरेज निकालना है, तो बी प्रकार की कारों का जो एवरेज निकालना है वो कहां से शुरू होता है, 2014 से ले लो। सबसे पहले कितना है 225, फिर कितना है 225, फिर कितना है 250, ये किसका ले रहा हूं, बी का, ठीक है, 225 यहां से लिया मैंने सबसे पहले, फिर 250 यहां से लिया, रेड कलर पे देखो, फिर 200 है, उसके बाद 275 है, 200 है, फिर 275 है, और लास्ट हमारा कितना है, लास्ट वाला देखो कितना है, लास्ट वाला है 325, 325। तो ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ है बी टाइप की कारों का। तो टोटल करो सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें सम करना पड़ेगा, बटे में नंबर करना पड़ेगा, भाई कितने साल का एक्सपोर्ट हम चेक कर रहे हैं। तो टोटल सम कितना बन रहा है, 5 5 10, 5 3 15, 7 2 9 और 5 14, तो 16 और 1 17, 3 2 5 2 7, 2 9 2 11 और 1 12, 1275, 1275, ये क्या है हमारा 1275 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, कितने सालों में हुआ है, 5 सालों में, 2014 से लेके 2018 तक, ठीक है, तो कितने साल हुए, 5 साल। तो एवरेज कितना हुआ, देखो नीचे नंबर लिखा है, ऊपर सम लिखा है, तो एवरेज कितना पड़ा, तो 5 दूनी 10, 50 27, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो 255 ये हमारा क्या है, एवरेज है, ये हमारा एवरेज आ गया 255। तो इससे 55 मिलियन कम, 255 मिलियन एवरेज हुआ किसका, बी कारों का, कितने साल में, 5 साल में। तो इससे 55 मिलियन कम यानी कि 200, ये 200 जो है ए का किस साल में रहा, देखो उसने बोला है किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 20 साल की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो यानी कि 200 कहां पे लिखा हुआ है, ए में, ए वाले में देखो कहां दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2014 में 200 दिख रहा है, देखो इसमें तो 150 है, इसके अंदर 275 है, इसमें 175 है और इसमें 300 है, तो सबसे कम कहां है, यहां पे 200। तो इससे एवरेज से 55 कम, तो कहां पर है, 2014 में, और यही हमारा आंसर है। कहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कहीं आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जवाब है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एवरेज निकालना आ गया होगा आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, तब तक तुम अगला क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल इजी है, बशर्ते कि जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसे बड़े ध्यान से देखना है, इधर उधर ध्यान हुआ तो आंसर गया गड़बड़ में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित बार चार्ट 2014 से 2019 तक 2 समर कैंपों ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है।
चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये चार्ट है और इस चार्ट के लेफ्ट पार्ट में आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन समर कैंप ए एंड बी। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एनरोल, जो शामिल हुए हैं ए और बी कैंप में। ठीक है, अब ये जो ऑरेंज कलर यहाँ पे दिख रहा है ये समर कैंप ए के स्टूडेंट हैं और ये जो येलो कलर दिख रहा है ये समर कैंप बी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया चार्ट में क्या लिखा हुआ है। इधर नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं, ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19। क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए इन 2016 एंड 19 टुगेदर is what percent of number of students enrolled in camp B in 2015 and 2017 together। ये कह रहा है कि 2016 और 2019 में मिलाकर कैंप ए में, तो अब पहले यहीं पे चलते हैं, 2016 और 19 की बात करते हैं। तो 2016 सबसे पहले आ जाओ, 2016 कैंप ए की बात करें तो कैंप ए का कलर कौन सा है, ऑरेंज। तो 2016 में कितने थे, 140 और 2019 में कितने हैं, 2019 में कितने हैं, 180, 140 और 180। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये किसके लिए हमने 2016 और 19 के कैंप ए के बच्चे ले लिए हमने। फिर कह रहे हैं कि इनकी कुल संख्या 2015 और 2017 में मिलाकर कैंप बी में अब 2015 और 17 की तरफ चलिएगा, सबसे पहले 2015 में चलिएगा, ये 2015 है, इसमें कैंप बी में कितने हैं, 240 और 2017 में कितने हैं, 260, इसमें है 240 और इसमें है 260। तो इन टोटल स्टूडेंट्स का, ए कैंप के टोटल स्टूडेंट्स का बी कैंप के टोटल स्टूडेंट्स से कुल कितना परसेंटेज है। ठीक है, यानी कि इनका जो परसेंटेज है वो इनका कितना परसेंट बनेगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो कितना परसेंट बनेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100% में। जब पूछते हैं ना कि ये वाली चीज इसका कितना परसेंट है, तो ऊपर एक तरह की चीज, नीचे दूसरी तरह की चीज, और कितना परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। किसी को दिक्कत आई इस परसेंटेज में तो वो परसेंटेज का साइन हटा के सीधा 100 लगा देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐड कर लो भाई, ये कितना बन गया, 320, नीचे कितना बन गया, 300 तो 500, इनटू में 100%। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से ये कट गया 64 पे, तो 64%। तो भाई 64% हमारा आंसर बनेगा। और ऐसा लिखा कहां है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 64%। तो 2016 और 19 में के जो कैंप ए के कुल बच्चे थे, इनका 2015 और 17 में कैंप बी के जितने बच्चे थे, इनसे जो परसेंटेज बनेगा दैट इज 64%। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और चलो तुम करो, अब की बार करो तुम। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, कमेंट करके बताना मुझे कैसा लग रहा है टॉपिक। ठीक है, हालांकि ये इससे ज्यादा टफ भी होता है, जिसमें 2-2 ग्राफ रीड करने पड़ते हैं, एक ग्राफ से डाटा लेते हैं फिर दूसरे में, लेकिन आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली मेंशन किया गया है जो मैथमेटिक्स है दैट इज अप टू 10th लेवल। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जो करवाया जा रहा है इसको ध्यान से समझें, जो टॉपिक मैंने बताए उन पे कमांड करें ताकि ये क्वेश्चन इजीली होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए इन 2014, 16 एंड 17 टू द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप बी इन 15, 18 एंड 19। ठीक है, कह रहा है कि 2014, 16 और 17 में कैंप ए के नामांकित छात्रों को 2015, 18, 19 में कैंप बी के नामांकित छात्रों से अनुपात कितना है। तो रेशियो निकालना, जैसे पीछे किया था वैसे फिर करना है। तो 2014, 16, 17 ध्यान से, सन ध्यान से रखने हैं ए कैंप के। तो चलो फटाफट 2014 में कितने हैं भाई, 160। 14 के बाद कौन सा है, 16 में कितने हैं, 140, 160, 140, ये ए की बात कर रहा हूं, 160, 140। और 2017 में कितने भाई, 2017 में कैंप ए के कितने, 220 है। ठीक है, 220, 0, 6, 4, 10 और 2 12, 2, 3, 4 और 1 5। ठीक है, तो 520 बच्चे हैं टोटल इन 3 सालों में। अब 2015, 18 और 19, 15 में चलो, सबसे पहले 15 में किसके लेने, कैंप बी के लेने। तो 15 में कैंप बी के कितने, 240 है 15 में। उसके बाद 18 में 240, 18 में कितने, 200, 240, 200 ये बी के हैं। और लास्ट 19 में कितने हैं भाई, 2019 में है कितने, 280। ये वर्चुअल इमेज है भाई। कभी तुम सोचो कि भाई
कि सर ये कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है, इस इमेज का कोई अस्तित्व नहीं है बोर्ड पर ये बोर्ड पर ही दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो 8 4 12 720 रेशियो बनाओ, 0 से 0 कटा, 4 से कटा 13 पे, 4 से कटा 18 पे, तो 13 रेशियो 18, 13 अनुपात 18 यहां पर कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ऐसा पहले किया था, परसेंटेज भी हमने कर दिया। तो ऐसे फोटो वाला तुम्हारा जो है वो आएगा पेपर में। ठीक है, ऐसे काला सफेद ब्लैक एंड व्हाइट जीवन में दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस फर्म और 5 years गेन इक्वल टू रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। ये क्या कह रहा है कि यहाँ जो ग्राफ है इसमें 5 वर्षों में एक व्यवसायिक फर्म के आय और व्यय को, यानी कि कितनी उसकी इनकम हुई, कितना उसका खर्चा हुआ। और भाई इनकम और खर्चा, जब इनकम में से खर्चा निकाल दूंगा तो बचेगा क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखा है कि इनकम में से खर्चा निकाल दें। ठीक है, तो गेन इक्वल टू रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ग्राफ आप देख रहे हैं, यहां पे लिखे हैं रुपीज इन ये लैक्स के अंदर दे रखे हैं, लाखों में रुपए हैं ये, और यहां पर ये दे रखे हैं साल, वर्ष। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन रिसीट फ्रॉम 2017 टू 18? 2017 से 18 तक आय में प्रतिशत वृद्धि। अब आपने कहां पहुंचना है? सबसे पहले 2017 पे पहुंचना है और फिर 2018 पे पहुंचना है। और किसको देखना है? इनकम को देखना है। इनकम का मतलब इंग्लिश में क्या है? रिसीट्स को देखना है। तो 2017 में रिसीट कैसे रंग की है? रिसीट कैसे रंग की है? ये व्हाइट वाला रिसीट को शो कर रहा है, और ये ब्लैक वाला आपका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो 2017 से 18, तो 2017 पे बोल दो। 2017 में आई कितनी थी? 64 लाख, और 2018 में कितनी थी? 80 लाख। 2017 में थी 64 लाख और यहां कितनी थी? 80 लाख। तो मुझे बताओ इनकम बढ़ेगी घटी? सीधी सी बात, देखो उसने क्या बोला, 2017 से 18 तक इनकम में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है। तो मुझे बताओ 64 लाख से 80 लाख हो गया, तो बढ़ा कि घटा? तो तुम कहोगे सर जी बढ़ा। कितना बढ़ा? तो तुम कहोगे सर जी 80 में से 64 को माइनस कर दो। बोला जी 16 बढ़ गया, 16 लाख बढ़ गया। ठीक है, तो किससे पता लगा 16 लाख बढ़ा? 64 लाख से। 64 लाख से हमें पता लगा कि 16 लाख जो है वो इंक्रीज हो गया। तो इसको लिखना है आपने नीचे, और कितने परसेंट बढ़ा उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100% या सिंपल 100 से। ठीक है, सिंपल सी बात भाई। 64 से कोई चीज 80 हो गई तो कितनी बढ़ गई? 16 अपोन में 64 इंटू में 100%। ठीक है, तो अब काटेंगे, 16 से 4 पे कटा, 4 से 25 पे कटा, तो आंसर आ गया 25%। तो इनकम में जो इंक्रीज हुआ वो कितने परसेंट का हुआ? 25% का। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका जवाब है। ठीक है, हाँ अगर यही क्वेश्चन देखो फिर से, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो 2017 का 18 से में 100 क्यों नहीं लिखा? अगर ये वाला क्वेश्चन आए तब स्टेटमेंट क्या होगी, और ये वाले में क्या थी? इसमें क्या था कि 17 से 18 तक कितने परसेंट बढ़ी या कितने परसेंट घटती। जरूर नहीं कि बढ़े, ये घट भी सकती थी। मान लो यहाँ पे 60 लिखा होता तो 64 से 60 क्या आता, फिर वो घटती। तो जब भी बढ़े या घटे तो आपने ऊपर डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बटे में लेफ्ट वाला लेना है और इंटू में 100%। ठीक है, अगर वो पूछे कि 2017 की जो इनकम थी वो 2018 की इनकम का कितने परसेंट थी। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से सुनो। 2017 की जो इनकम थी वो 2018 की इनकम का कितने परसेंट थी, तो फिर ऐसे लिखना था, फिर ऊपर 64 नीचे 80 और इंटू में 100%। ध्यान रखना डिफरेंस कब लेंगे? जब कितने बढ़ी या कितनी घटी इस तरह की बात आए तब आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का था थोड़ा सा कंसेप्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाँ जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ो। द गिवन बार ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन करोड़ ऑफ अ कंपनी ओवर 5 years फ्रॉम 2014 टू 2018। कह रहा है कि दिए गए बार ग्राफ
2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी के आय और व्यय करोड़ रुपए में जो है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, पता लग गया ग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है। ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि कमाई और खर्चा करोड़ के अंदर किसी कंपनी का 5 साल में। ये कैसे दे रहा है, इधर। ठीक है, इधर दे रहा है और यहां पे ये वर्ष लिखे हुए हैं। तो जो नीले वाला रंग है वो इनकम को शो कर रहा है और ये जो दूसरा रेड कलर है ये आपका खर्चे को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है? ध्यान दीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम इज मिनिमम। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम। ठीक है, ठीक है भाई। व्यय का आय से, ध्यान दो, एक चीज और ध्यान देनी है, यहां पे जो बात लिखी है उसको बड़े ध्यान से, यानी कि आप सीधा का सीधा लिख दे। ध्यान दें, इस ग्राफ के अंदर पहले जो दिया हुआ है वो ब्लू कलर जो दिया हुआ है वो इनकम का है। फर्स्ट ये जो ब्लू कलर है ये इनकम का है और सेकंड रेड कलर जो है वो खर्चे का है। और हमें जो रेशियो बताना है, रेशियो जो बताना है वो बताना है हमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर यानी कि रेड कलर लेना है, फिर हमें ब्लू कलर लेना है कि वो किस में जो है वो सबसे कम है। तो अब देखिए, सबसे पहले 2016 की बात करते हैं। किस किस में देखना है, यानी कि शुरू से हो जाए शुरू। बोला 2014 में क्या है, 15 में क्या है, अरे नहीं भाई, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दे रखे, 2016 में चेक करना है, 17 में चेक करना है, 18 में चेक करना है और 14 में चेक करना है। 16 में चेक करना है, 17 में, 18 में और 2014 में चेक करना है। सारे 500 सालों का नहीं करना। तो अब पहुंच जाओ 2016 पे। 2016 का है ये। सबसे पहले ऊपर क्या लेना है, 275। सबसे ऊपर क्या लेना है, 275 और नीचे फिर क्या लोगे, 325। 275 और 325 रेशियो देखना है ना, ध्यान दो, रेशियो देखना है किसका, एक्सपेंडिचर से इनकम का, यानी कि खर्चे से आय का। ठीक है, तो पहले खर्चा हमने 2016 में देखा, तो 2016 में खर्चा है 275 और इनकम है 325। तो अब इसको काटने, तो 15 5 से काट दो तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 6 के 30, 5 पंजे 25, 5 से 11 पे, 5 से 13 पे। ठीक है, तो 11/13 आ गया। 2017 की बात करते हैं, 2017 में पहुंच जाओ भाई। 2017 में कितना है, सबसे पहले देखो 300 है और ऊपर फिर कितना लिखना है, 350। पहले रेड कलर वाला लेना है, एक्सपेंडिचर लेना है, 300 350, 300 350, 0 से 0 कटी, 5 से ये 6 पे कटा, 5 से ये 7 पे कटा, 6/7 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2018 में पहुंच जाओ, 2018 में पहुंच जाओ, कितना लिखा हुआ है, 325 और इधर है 350, 325 और इधर है 350, काट दो, 5 6 के 30, 5 पंजे 25, 5 7 35, 0 और फिर 5 से कट रहे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 से 14 पे, 13/14 आ रहा है। ठीक है, लास्ट 2014 का और चेक कर लो, 2014 में कितना है, 175 और 225, 175 और 225, 25 7 25 निमे, तो 7/9। क्लियर है। तो अब देखो, ये हमने सारे रेशियो यहां पर निकाल लिए हैं, ये सारे रेशियो हमने यहां पर जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। पर वो पूछना क्या चाह रहे हैं, वो पूछना ये चाह रहा है कि इनमें से सबसे जो कम है, ठीक है, वो वाला कौन सा है। तो सबसे कम वाला हमसे पूछ रहे हैं। तो अब देखो, अब हमें कैसा पता लगेगा कौन सबसे कम है, तो इसके लिए मैं एक सीधा सा तरीका बता देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं कि ये सबसे छोटा आएगा, ये छोटा आएगा, ये छोटा या ये छोटा। तो इसके लिए हालांकि वैसे कई तरीके हैं, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो बस मैं जो मेथड बता रहा हूं इसको आप याद रखें। ठीक है, इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों का गैप देखना है। 11 और 13 का गैप कितने का है, 2 का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 11 और 13 में गैप कितने का है, 2 का। अब इस ऊपर वाले नंबर को इस गैप से डिवाइड करें और आपको ये जो नंबर मिलेगा पॉइंट्स में, इसको देखें ये कितना है, ये क्या है, 5.5 है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखें गैप कितने का है, 1 का। 6 और 7 का गैप 1 का है, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि इससे छोटा ये बैठा है, तो 2017 आंसर नहीं है।
सिमिलरली इसमें गैप 1 का है तो 13 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे आएगा 13, तो ये भी बड़ा है तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे 7 और 2 9, 2 का गैप है, तो सिमिलरली 7 को डिवाइड कर देंगे इस 2 से, एंड दिस इज 3.5 जो कि सबसे छोटा है। इसका मतलब जो आंसर बनेगा दैट इज 2014। तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका है, हालांकि और भी तरीके होते हैं, तो जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तब उन तरीकों को बताऊंगा। फिलहाल मैंने यहां पे बताया है कि इन सब फ्रैक्शंस में से कौन सा सबसे छोटा है, तो इसके लिए आप जस्ट जो तरीका मैंने बताया, क्योंकि इससे फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएंगे, इन दोनों का जो गैप है ऊपर वाले नंबर को, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसको इस गैप से डिवाइड करके ये लेके आ जाएं और उसमें देखें कि जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि किस साल में जो ये है सबसे छोटा है, कम है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ यूथ in lakhs and the number of employed youth in lakhs in 5 स्टेट A, B, C, D and E। कह रहा है कि ये जो बार ग्राफ है इसमें 5 राज्यों A, B, C, D और E में युवाओं की कुल संख्या जो कि लाखों में है और रोजगार प्राप्त युवाओं की कुल संख्या को जो है वो दर्शा रहा है। और यहां पर आप देखिएगा जो व्हाइट कलर है वो युवा है, जो टोटल युवा है, और ये इंप्लॉयड यूथ यानी कि जिनकी नौकरी लग गई है, ये वो वाले युवा है। ठीक है, ये व्हाइट वाले जो टोटल युवा हैं, टोटल यूथ है, ये उनके बारे में है, और जो नौकरी वाले हैं वो ब्लैक कलर के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट ई। देखो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं परसेंटेज में पीछे समझा रहा था, अब आपका आंसर आ जाना चाहिए, मैंने समझा दिया इस बारे में। कह रहा है कि राज्य बी में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या राज्य ई में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या का कितने परसेंट है? तो मुझे बताओ बी राज्य में, सबसे पहले बी राज्य पे पहुंचो, ये है हमारा बी राज्य, और इसमें जो रोजगार वाले हैं वो कौन से हैं? ब्लैक कलर के हैं, तो वो कितने हैं? तो तुम कहोगे यहाँ पे ये 7 पे है। कहां पे है? देखो 7 पे है ना। ठीक है, ये दिख रहा है 7 पे। तो बी में जो है उनका ई में रोजगार प्राप्त युवाओं का बी में है 7 और ई में कितने हैं? 8। तो ये जो 7 है वो इस 8 का कितने परसेंट है? समझाया था ना मैंने। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब डिफरेंस नहीं लेना 7 और 8 का। ठीक है, डिफरेंस कब लेना होता है? जब कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। ठीक है, तो बी और ई के हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो 7 8 का, तो 4 से काटा 2 पे, 4 से काटा 25 पे, 175 बटे में 2, और ये कितना बनेगा? 2 8 16, 2 7 14, 87.5%। ठीक है, पॉइंट में दे रखा है ना, 87.5%। ऑप्शन नंबर डी में लिखो। ठीक है, क्लियर? ये करना था आपने इसमें, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक, तो ध्यान से करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ जी, द गिवन बार चार्ट रिप्रेजेंट द टेलीविजन सेट मैन्युफैक्चर्ड in 1000 and the respective percentage of those TV sets sold by 5 different companies A, B, C, D and E in 2015। कह रहा है कि दिए गए बार चार्ट में 2015 में निर्मित टेलीविजन सेटों, टीवी की संख्या जो है हजारों में दे रखी है, और 5 अलग अलग कंपनियां हैं A, B, C, D, E, और इनके द्वारा 2015 में बेचे गए टीवी सेटों के प्रतिशत को वो है दर्शा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब कह रहे हैं अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्योंकि ये इमेज जो है वो बड़ी छोटी सी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी बड़ी कर दी जाए, सो दैट कि हम ग्राफ को इजीली पढ़ लें यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे कि इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड, ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है ये टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कितने टीवी सेट बने हैं, और ये है परसेंटेज। परसेंटेज जो सेकंड कलर है, परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड, जो टीवी बेचे गए हैं, कितने परसेंट टीवी जो है वो बेचे गए हैं। ठीक है, और लेफ्ट में क्या लिखा है? नंबर ऑफ टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड
इन थाउजेंड एंड परसेंटेज सोल्ड। ये जो टीवी सेट बनाए गए हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहां पर, ये किसमें है? थाउजेंड में है। और जो बेचे गए हैं वो किसके अंदर है? परसेंटेज के अंदर है। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी ए टू द कंपनी बी इन 2015? तो 2015 पे जाना है। पहली बात तो हमें चलना कहां है? 2015। यार ये 2015 तो साल दे रखा है, पूरा एक साल है। इस 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से कंपनी बी में बेचे गए टीवी सेटों की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या हमें निकालनी है। तो तुम मुझे बताओ, ए कंपनी ने, कहां है ए कंपनी ने, बनाए कितने सेट थे? 64,000। देखो यहां कितना लिखा हुआ है? 64 लिखा है। तो ए कंपनी ने कितने सेट बनाए? तो तुम कहोगे 64,000 बनाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने सेट बनाए? 64,000। अच्छा, लेकिन वो कह रहा है कि सेट बनाने की बात नहीं है, सेट बेचने की बात है। तो मुझे बताइए, बनाए कितने? 64,000। बेचे कितने? 75%। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ऑरेंज या रेड जिस भी कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये इतने परसेंट बेचे, तो 75% बेचे। तो तुम कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर जी इसका 75% निकालते हैं ऐसे। 75% कैसे निकलेगा? 75/100। ठीक है, तो तुम 75% ऐसे निकाल लोगे और तुम कहोगे सर जी इससे कटेगा ये और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर लेंगे। ठीक है, या तो ऐसे काट लेना, या मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से काटा हूं। 25 या 75, 25 चौके 100 और 4 से मैंने इसको काटा 16,000 पे। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे काट लेना, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगी। यहां पे 16 थी 48,000। इसका मतलब भाई कंपनी ए ने 48,000 टीवी बेचे 2015 में, लेकिन वो कह रहा है कि इनका रेशो कंपनी बी द्वारा बेचे गए सेटों से क्या रेशो बनेगा। तो कंपनी बी पे पहुंच जाओ। पहले तो कंपनी बी ने बनाए कितने? पहले तो ये देखो 90,000। ठीक है, और इनका 64% इसने बेचा है। बनाए कितने? 90,000। और इनका 64% इसने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, तो फिर कितने हुआ? इससे काट दो। तो 9 चौके 2 जीरो तो पीछे लगेंगे, 9 चौके 36, 9 छीके 54 और 3 57। 57,600 टीवी ये बेचे हैं किसने? कंपनी बी ने। और आपसे पूछ रहा है इन दोनों का रेशो, तो आप कहोगे 48,000 का रेशो 57600 से कितना बनेगा? तो इससे कटाइए, 4 से कटाइए 120 पे, 4 से ये कटेगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। फिर से 4 से कटा है, 4 से 30 पे कटा, 4 तिये 12, 4 छीके 24 और फिर से ये हम इसको काट देंगे 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 छीके 36, 5 6 रेशो कितना बन रहा है? 5:6 का रेशो इज 5:6। ठीक है, और ऐसा लिखा है कहीं ऑप्शन नंबर ए में लिखा भाई साफ साफ 5:6 का रेशो बन रहे हैं। ये आपको करना था। ठीक है, तो अब ये हो गया पूरा डिटेल मेथड। तो क्यों ना अब इसका शॉर्टकट भी देख लिया जाए। ठीक है, अब जो शॉर्टकट लिखूंगा भाई वो शॉर्टकट भी यहीं से बना है, कहीं से पैदा नहीं हुआ है। जिसको ये समझ में आ गया वो शॉर्टकट भी निकाल सकता है। तो ध्यान दो, यहां पर परसेंटेज भी यूज हो रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ रेशो के साथ साथ परसेंटेज भी यूज हो रहा था। तो अब इस चीज को आप देखें, बड़े ध्यान से देखें कि इसका रेशो इससे निकालना है। तो मैं बजाय इतना काम करूं, क्यों ना मैं ऐसे लिखूं। आप मुझे बताइए, कंपनी ए द्वारा बेचे गए सेटों की संख्या, ठीक है, कैसे निकलेगी? आप कहेंगे 64,000 का कितना? 75%। ठीक हो गए, 64,000 का 75%। और कंपनी बी द्वारा बेचे गए उसका, तो तुम कहोगे 90,000 का 64%, यही कहोगे। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी परसेंट था, लो भाई परसेंट लगा देते हैं, कब मना कर रहे हैं, परसेंट नहीं था। तो परसेंट लगा दिया, तो जब मैं इस रेशियो को निकालूंगा, ध्यान दो मैंने पहले ही उसको बटे में लिख दिया। अब जब मैं रेशियो निकालूंगा, ध्यान तो परसेंटेज से तो परसेंटेज उठ गया ना भाई। अरे इसके नीचे भी 100 आएगा, इसके नीचे भी 100 आएगा, तो 100 से तो 100 कट हो गया ना, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इसके अलावा 3 जीरो से 3 जीरो इसकी भी कट हो गई। अरे भाई ये भी काम आसान हो गया। 64 से 64 भी कट हो गया। अरे भाई ये तो और भी आसान हो गया। 15 पंजे 75, 15 छीके 90 और आंसर आ गया 5/6। 5/6 का हो या 5:6 का हो, बात तो दोनों ही बराबर है।
क्यों भाई, रेशो को आप ऐसे अपोन में लिखो या रेशो को ऐसे लिख दो डॉट लगा के, बात तो दोनों ही बराबर है। तो अब आप देखो यहां की कैलकुलेशन में और यहां की कैलकुलेशन में कितना फर्क है। जब भी रेशो निकालना होता है भाई परसेंटेज के साथ, तो आधी चीजें तो ऐसे ही कैंसिल हो जाती हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए भाई। अब आवाजें आनी शुरू हो गई। ठीक है, बच्चा पार्टी आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है बेटे चुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, आया नहीं क्या ये पूरा क्वेश्चन? ओ थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज कर देते हैं, या आ नहीं रहा था ना, अब आ रहा होगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कर देंगे। ठीक है, नहीं बेटे चुप। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल who visited mall A and mall B on different days of a week। कह रहा है कि बार ग्राफ एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में मॉल ए और मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। अगर ये किसी को छोटा छोटा दिख रहा है तो टेंशन ना ले, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे फिलहाल लगा देता हूं इसको, ये आपका क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो मेरा चैनल है राकेश सर मैथ्स क्लासेस, मैथ्स क्लासेस। ठीक है, आपने ये पूरा इकट्ठा ही लिखना है राकेश सर मैथ्स क्लासेस। इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और ये जो क्लासेस की पीडीएफ है ये आपको वहां पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए ऑन थर्सडे, सैटरडे एंड संडे टुगेदर टू द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल बी ऑन दीज 3 days टुगेदर। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। तो रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकालने के लिए आप ध्यान दो। सबसे पहले मॉल ए कौन से कलर से दिखा रखा है, ग्रीन कलर से, और मॉल बी किस कलर से दिखा रखा है, रेड कलर से। तो कौन कौन से दिन लेने हमने, थर्सडे लेना है, सैटरडे लेना है, संडे लेना है। तो थर्सडे पे पहुंच जाओ, सबसे पहले थर्सडे पे पहुंच जाओ। ये कौन सा है हमारा, थर्सडे, ये थर्सडे है। तो थर्सडे में मॉल ए में कितने कितने लोग आए, एक बार देखो भाई। एक तो आंख में पता नहीं क्या घुसा हुआ है। थर्सडे में मॉल ए में 460 आए, देखो कहां पे लिखे हैं 460 थर्सडे को थे। ठीक है, लिख देते हैं साथ के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई गलती हो जाए। फिर सैटरडे में पहुंच जाओ, सैटरडे कहां लिखा है, ये लिखा है। सैटरडे में कितने थे, सैटरडे में देखो 1280, 1280 है। ठीक है, 1280 है, ध्यान से देख लेना भाई, थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और संडे में कितने हैं, 1500। संडे में कितने दे रखे हैं, देखो संडे में सबसे ऊपर देखो कितने रह गए, 1500। वैसे तो साथ के साथ देख लेते, इसके भी साथ के साथ देख लेते। देखो थर्सडे में यहाँ पे कितने हैं, थर्सडे में, वेडनेसडे, थर्सडे में कितने हैं, 750। रेड कलर में कितना लिखा हुआ है, देखो कहां दिखा रहा हूं मैं, 750 ये लिखा हुआ है, 750 थर्सडे में है। सैटरडे में कितने हैं, 1100, 750, 1100। और लास्ट संडे में कितने लिखे हैं भाई, 1350। लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन में 1350 है। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व करना है तो ऐड कर दो भाई, सबसे लास्ट में 0 आएगा। फिर 8 6 14, एक हासिल, 6 और 2 8 और 4 12, एक हासिल 2। बेटे क्या हुआ है, इसको पकड़ लो यार थोड़ी देर। ठीक है, और नीचे में देखो कितना बन रहा है, 0, 5 और 5 10, एक हासिल, 4 5 5 और 7 12, 3 4 4200। इससे कटाइए, काट दो फिर भाई। 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 एकम 0, 4 पंजे 20, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 8:15 हमारा आंसर बनना चाहिए, 8:15। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं भाई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है लगता है मुझे।
कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कहा था ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार फिर से देखते हैं भाई। गुरुवार, शनिवार और रविवार, तो वीरवार के एक बार देखें, वीरवार में कितना कितना दे रखा है। वीरवार में है 460 और 750, 460 750। फिर कितना है सैटरडे को 1280, 1280 है ना ये, 1280 और 1100, 1280 और 1100। और लास्ट हमारा संडे को कितना है 1500 और 1350। ठीक है, टोटल एक बार चेक कर लो भाई, कहीं गड़बड़ ना हुई हो। 0 6 8 से 14, 14 का 4 एक हासिल, 5 2 7 और 5 12 एक हासिल। यहाँ पे 3 आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, अब फिर से काटो भाई, कहा था ना कहीं गड़बड़ हुई। 4 8 32, 4 एकम 0, 4 एकम 0, 4 पंजे 20, ये 0 तो कट गया। ठीक है, ठीक, नीचे भी टोटल में गलती हुई है क्या कोई। 0 5 और 5 10 एक हासिल, 4 5 5 और 7 12, 2 एक हासिल, 3, यहां भी 3 आएगा भाई। ठीक है, ठीक, टोटल में मिस्टेक थी। 4 8 32 0, तो 81 80 आ रहा है, 81 80। ठीक है, बच्चे बीच में आके यार ऐसा दिमाग खराब कर देते हैं, सारा फोकस गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल थोड़ा सा ध्यान से करना, बस ध्यान इधर उधर होते ही मिस्टेक। तो कहीं दिख रहा है हमारा आंसर 81 80, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 81 80। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, कर देते हैं इसको एडजस्ट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए और ये आप स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अरे हो जा भाई, तुम गुस्सा आ रहा है इतना। अब पढ़ो भाई। The following bar graph shows receipt and expenditure of a business from over 5 years, gain equal to receipt minus expenditure। कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ एक व्यवसायिक फर्म के 5 वर्षों के आय और व्यय को दर्शाता है। और लाभ आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब इनकम में से हम खर्चा निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ आपके सामने क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2018 टू 19 एज कंपेयर टू 2018। कह रहे कि 18 से 19 में जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज है 2018 की तुलना में, 2018 से 19 तक खर्चे में हुए प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो 18 से 19 में हमें क्या देखना है, खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आप मुझे बताइए 2018 में खर्चा कितना था। तो 2018 में अगर खर्चा देखा जाए तो कितना था 75। देखो ये रेड कलर से एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। तो 2018 में खर्चा कितना था 75 और 2019 में कितना है 80। तो 2018 में तो 75 2018 में था और 2019 में कितना था 80। तो कितना बढ़ गया, तो तुम कहोगे 5 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा 75 पे, इनटू में 100%। तो 25 से काट दो, 25 से 75, 25 चौके 100, 20 बटे में 3 यानी कि 6 सही 2/3%। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से, उसने क्या बोला कि 2018 से 19 तक खर्चे में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो आंसर कितना बनेगा 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। The following bar graph shows receipt and expenditure by a business firm over 5 years, gain equal to receipt minus expenditure। कह रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ एक व्यवसायिक फर्म के 5 वर्षों के आय और खर्च को दर्शाता है। और लाभ कैसे होगा, जब इनकम में से खर्चा निकाल देंगे, सेम दे रखा है पिछला।
ठीक है। तो ग्रीन कलर में आपकी इनकम है और लाल रंग में आपका खर्चा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, किस साल में जो कंपनी को है सबसे कम लाभ हुआ है और प्रॉफिट जो है वो लाख में दे रखा है। तो भाई इस ग्राफ के अंदर जो सबसे कम डिफरेंस है, देखो 54 और 51, 54 लाख रुपए की इनकम में से उसको 51 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 3 लाख का प्रॉफिट। यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट, यहाँ 80 से 75 5 लाख का, 82 से 80 2 लाख का और 93 से 87 यहाँ पर आ गया हमारा 6 लाख का। तो सबसे कम उसने पूछा है कि किस साल कंपनी को सबसे कम न्यूनतम राशि प्राप्त हुई, तो जवाब होगा 82 से 80 यानी कि 2 लाख 2019 के अंदर। तो आंसर बनेगा 2019 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो आसान था बिल्कुल क्वेश्चन। 2019 में सबसे कम प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 इन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम of a school over a period of 4 years 2011 से 14 has been depicted through the bar chart given below। कह रहा है कि 4 साल में 2011 से 14 की अवधि के दौरान किसी विद्यालय के विज्ञान, कला और वाणिज्य, अब ये तो बड़े खतरनाक से लग रहे हैं ना, तो विज्ञान का मतलब साइंस है, यहाँ पे कला का मतलब आर्ट्स है और वाणिज्य मतलब यहाँ कॉमर्स को शो कर रहे हैं। वर्गों में कक्षा 11वीं के छात्रों की संख्या नीचे दिए गए बार चार्ट के माध्यम से दर्शाई गई है। तो आपको बता दें, जो नीले रंग में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो साइंस के स्टूडेंट हैं, ऑरेंज कलर जो है वो आपके आर्ट के स्टूडेंट हैं और जो लास्ट ग्रे कलर है वो कॉमर्स के स्टूडेंट है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग दिखा दिए। तो क्या पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट इन द गिवन क्लास ओवर द गिवन पीरियड ऑफ 4 years। कह रहे हैं कि 4 साल में दर्शाई गई अवधि के दौरान निर्दिष्ट कक्षा में कला के छात्रों की संख्या का औसत। तो कला मतलब कौन से, आर्ट के छात्रों का। तो आर्ट के छात्र हैं कितने, तो मुझे बताओ 2011 में कितने थे, 30 थे, फिर कितने थे, 50 थे, 30 50 फिर से 20 और 20, 30 50 20 और 20, तो टोटल कितने हुए छात्र, 50 30 80 20 100 और 120 हो गए टोटल। ठीक है भाई, सारे सालों में देखने 30 जो थे 2011 में थे, 2012 में 50 थे तो 80 हो गए, 2013 में कितने थे, 20 थे और 2014 में भी 20 स्टूडेंट थे। तो एवरेज निकालना है भाई। तो कितने साल के बच्चे हैं, 4 साल के, तो 4 से कट कर दो तो कितना एवरेज आएगा, 30। तो एवरेज स्टूडेंट कितने थे, 30, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो ऐसे एवरेज निकालना है भाई। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू स्कूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। कह रहे हैं कि दिए गए बार ग्राफ में 6 साल में 2 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, स्कूल ए जो है वो ब्लू कलर से दिखा रहा है और स्कूल बी जो है वो रेड कलर से यहाँ पे शो कर रहा है। तो कह रहा है इन द बार ग्राफ इन विच ईयर इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए टू बी टेकन टुगेदर द मैक्सिमम। कह रहा है बार ग्राफ के अनुसार किस वर्ष विद्यालय ए और बी के विद्यार्थियों की संख्या में अंतर अधिक था। तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए और बी के विद्यार्थियों की संख्या में डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस आप निकाल ही सकते हो। अब निकालने के लिए ये नहीं कि शुरू हो जाओ, बोला यहाँ 640 था यहाँ 550 था, बोला 640 माइनस 550। अरे भाई इस पूरे के अंदर जो सबसे ज्यादा डिफरेंस वाला दिख रहा है वो ये दिख रहा है। ठीक है, और ये कौन सा साल है, 2012। ये कौन सा है, 2012। तो ऑप्शन सी आंसर आ गया, बिना पेन चलाए हो जाएगा। ये नहीं कि तुम वहां डिफरेंस निकाल के देखो। अरे 2012 में 900 और 500 400 बच्चों का डिफरेंस है, बाकी के अंदर तो देखो इतना नहीं है, बाकी के अंदर कम है। गैप जितना ज्यादा बार में है उसी से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही तो है यहाँ पे कि आप कैसे ग्राफ को देख के, कैसे इस चार्ट को देख के आंसर करते हैं क्वेश्चंस का। बस यही है आपका खेल इसका, इस बार ग्राफ का। ठीक है, ये बार ग्राफ था, समझ में आ गया कैसा फोटो दिखेगा, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट हिस्टोग्राम के। अगली क्लास में मिलते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है,
और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।